मुकेश मील ये एक ऐसी जगह है जो कि काफी मशहूर बॉलीवुड में कहलाई जाती है, लेकिन वो कितनी मशहूर है या फिर कितनी मनहूस, जो उस लड़की ने मुझे बताया वो मैं आज भी नहीं भूला। उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ जिसके कारण मेरी पूरी जिंदगी की जिंदगी तबाह हो गई और मैं उस हादसे को आज तक नहीं भुला पाई हूँ, जिसके कारण मैं आज भी कुछ नहीं कर पाता। तो हुआ कुछ उसके साथ ऐसा था कि वो नई नई एक्ट्रेस बन रही थी, तो वो नई नई जो पहलू होते हैं तो उसको छोटे छोटे डायरेक्टर्स मिलते हैं। अब उसको एक डायरेक्टर मिला जिसने कि उसको एक अच्छी मूवी का रोल देना चाहा, जिसके कारण वो मेन लीड पर आ चुकी थी। अब उस जगह पर मुकेश मील्स में ही उसकी शूटिंग हो रही थी, जिसके दौरान उस लड़की को एक रूम अलॉट हुआ उसके जस्ट बराबर में ही। अब वो अपने रूम में स्टे कर रही थी। उसका जो रूम का डोर था वो 2-3 बार नॉक होता है, पर 2-3 बार नॉक होने से दिक्कत की बात नहीं थी। बाहर आती है, देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। अब दिक्कत की बात बढ़ चुकी थी। उसको लगा कि देखो शायद कोई मजाक कर रहा हो मेरे साथ, जिसके कारण कोई नॉक करके भाग गया है। तो उसने अनदेखा करा और फिर जाकर वो अपने बेड पर लेट गई। 2-4 मिनट गुजरी, उसके बाद फिर नॉक हुआ। फिर वो कहने लगी यार कौन है, नींद खराब कर रहा है बार बार। फिर बाहर आती है, देखती तो कोई नहीं होता। ये बात थी रात के 8 बजे करीब की। उसका शूट था 10 बजे का। उसने सोचा 2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी एंड ऑल। अब वो कंफ्यूज हो गई कि यार है कौन आखिर। अब दोबारा की बात, तिवारा से डोर जो था वो नॉक होता है। अब गेट जैसे ही नॉक हुआ वो कंफ्यूज हो गई कि यार आखिर है कौन। अब ये बाहर आती है और बड़ी गुस्से से में गेट खोलती है, कौन है। तो देखती है कि एक आदमी खड़ा होता है सामने। वो कहता है अरे सर ने आपको बुलाया है, आपका शूट का टाइम हो चुका। वो कहती है अरे अभी तो 10:30 भी नहीं, वो 8:30 भी नहीं हुए, तो इतनी जल्दी कैसे हो गया। सर ने तो बोला था मेरे को, डॉक्टर साहब ने, कि 10 बजे शूट स्टार्ट होगा। अब वो कहता है अरे मेरे को ये कुछ नहीं पता, आप जाकर देखिए सर क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं। तो वो कहती है ठीक है 2 मिनट दो मुझे। वो अंदर जाती है, थोड़ा चेहरे पर मेकअप पिकअप सा मारती है अट्रैक्टिव बनने के लिए। अब वो बाहर आती है तो बाहर आकर देखती है चारों तरफ कोई नहीं होता। अब ये सोचे पड़ जाती है कि यार वो आदमी कौन था जो मुझे बुला रहा था। अब ये बाहर जाती है और बाहर जाती जाती देखती रहती है कि किधर गया किधर गया, उसको कोई दिखता नहीं है। जैसे ही वो मुड़ती है वो देखती है सामने ही डायरेक्टर साहब खड़े हैं। वो कहते हैं अरे डॉक्टर डायरेक्टर साहब आप मेरे को बुला रहे थे क्या। तो डायरेक्टर बोलता है मैंने तो आपको नहीं बुलाया, शायद किसी मेरे असिस्टेंट वगैरह ने इन्फॉर्म किया हो या फिर कुछ और, लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। आप लेकिन 10 बजे आ जाना टाइम से, और आपका शूट का टाइम भी है। अब वो लड़की थोड़ी टेंशन सी में हो गई, यार वो था कौन जो मुझसे ऐसे कह रहा था और मुझे ये कह गया कि डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। अब उसके दिमाग में एक विचार चलने लगा कि आखिर था कौन। उसके बाद वो धीमे धीमे लौटती है और अपने कमरे में आके बैठ जाती है, लेकिन उसके अंदर यही विचार आ जाता है कि यार था कौन। अब 9 बज जाते हैं और वो कहती है यार 1 घंटा बचा, चलो अब मैं निकल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा तैयार होने में भी टाइम लगेगा। अब वो वॉशरूम चली जाती है, जैसे ही वो नहा रही होती है उसका बाथरूम का डोर 2 बार नॉक होता है। इस पल वो डर गई। देखो मुंबई, ये जो मुंबई की जो जगह है ये मुकेश मील्स करके, अपने आप में ही एक अलग अलग स्टोरियां लेकर आती है। अब इस लड़की कितनी स्टोरी सच है कितनी झूठ, वो तो आप सुनने के बाद ही कंफर्म कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। उस लड़की ने मुझे बताया कि जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मेरा 2 बार डोर नॉक हुआ। अब मैं कहने लगी कि यार है कौन बहन जो मतलब परेशान कर रहा। वो कुछ नहीं सोचती और बाहर को निकली आती है। अब जैसे ही वो बाहर को आती है वो देखती है कि पूरे रूम में कोई नहीं है। अब ये गुस्सा से में आती है और जल्दी से अपने कपड़े पहनते डॉक्टर साहब के पास जाकर कहती है ये क्या बदतमीजी है, कौन है ये, बार बार आ रहा है मेरे रूम में आके नॉक करके भाग जाता है, दूसरी की किधर है रूम की एंड ऑल। अब इसने ड्रामा सा कर दिया और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। अब ये आई कैचिंग टाइप की हो गई, सबकी नजरों में पड़ रही है कि देखियो मैडम ने कैसे बदतमीजी करी, देखियो मैडम ने कैसे बदतमीजी करी। अब इसको थोड़ी शर्म सी फील होती है तो ये कहती है शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। अब ये गुस्से से में भागे भागे जाती है, अपने कमरे में आके लेट जाती है और नीचे को मुंह करके बेड पर लेटती है और रोने लग जाती है। उसके बाद इसे कंधे पे कोई हाथ रखता है और कहता है कि बेटा उठो, बेटा उठो। ये कहती है नहीं आप जाओ यहां से, मुझे नहीं पता, मैं नहीं उठ रहा, मैं नहीं उठ रही मतलब। उसके बाद फिर से कहता है बेटी उठो, बेटी उठो। अब जस्ट 10 सेकंड होती हैं, वो हाथ हट चुका होता है। अब ये कहती है कि मन मन में सोचती है कि उठ ही जाती हूं मैं। अब ये गर्दन घुमा के जैसे पीछे देखती हो तो पीछे कोई नहीं होता। अब ये रात इसके लिए इतनी खौफनाक सी हो गई, ये सोच में पड़ गई यार ये हो क्या रहा है। अभी अपने डॉक्टर साहब को फोन करती है कि अभी आप मेरे रूम में आए थे क्या।
वो कहता नहीं मैं तो नहीं आया, आप इतनी बदतमीजी कर गई कि मेरे को लोगों को संभालना मुश्किल पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि कैसी एक्ट्रेस ले ली है एंड ऑल, लोग मना कर रहे हैं कि आपको रोल ना दिया जाए। तो ये सॉरी वोरी मांगने लग जाती है, कहती है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ये गलती नहीं होगी, बस एक बार मौका और दे दो मुझे। तो वो कहता है ठीक है चलो कोई नहीं, आप आ जाओ, शूट के लिए टाइम हो रहा है। तो वो कहती है ठीक है मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, बस 5 मिनट दीजिए आप मुझे, मैं मेकअप रूम तक जा रही हूँ, थोड़ा सा फेस पर मेकअप करवा के आ रही हूँ बस। तो वो कहता है ठीक है। अभी जैसे ही जा रही होती है, इसका यहाँ रूम होता है, तो ये रूट होता है, अभी यहाँ मेकअप रूम था। अब ये मेकअप रूम में घुसती है तो देखती है कि लड़की बैठी होती है जो कि मेकअप करती है। उससे कहती है कि जल्दी से मुझे सजा दो, मेरे शूट का टाइम हो गया है। अब शूट का टाइम हो गया, देखो ये बात तो दहला देने वाली है ही। तो वो लड़की जो थी वो कहती है अरे फिक्र मत करो, आप मुझे 2 मिनट दो बस। वो कहती है ठीक है मैंने दिया आपको 2 मिनट। अब 2 मिनट वो उसको सजा देती है, और सजाते सजाते ही लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि यार एक लड़का आदमी सा है जो मेरे गेट को आकर नॉक कर रहा है, क्या वो तुम थी क्या? तो वो लड़की कहती नहीं मैं तो नहीं थी। फिर वो सोच में पड़ जाती है यार ये भी नहीं थी, डायरेक्टर साहब भी नहीं थे, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। अब बात करते करते तो वो लड़की कहने लग जाती जो उसका मेकअप कर रही होती, मैंने भी कई सारे हादसे सुने इसके बारे में कि यहाँ कांड होते रहते हैं, बुरी शक्तियां दिखती हैं एंड ऑल। अब ये वाली बात तो गड़बड़ी वाली लग रही थी मैं देखो। अब ये सोचते नहीं है और ये कहती है कि चलो यार ठीक है मेरा आपने मेकअप कर दिया, मैं चल रही हूँ। अभी टेंशन सी में रहती है। अब ये शूट वाले एरिया पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद ये शूट के लिए तैयार हो जाती है। अब पहला कट लिया जाता है तो पहले कट में अच्छी एक्टिंग नहीं करती, तो डॉक्टर बोलता है आप किस टेंशन में पड़ी हो, मुझे बताओ अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपकी दिक्कत सोल्व करूंगा, पर शूट अच्छे से करवाओ। तो वो लड़की कहती है ठीक है मैं अच्छे से करूंगी, इस बार एक मौका और दो। अब एक मौके के चक्कर में मौका तो दे देता है उसे। जैसे ही वो अपना एक्ट करने वाली होती है, उसका एक्ट रहता है चिल्लाने का, और वो रियल में चिल्लाती है छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। अब भाई ऐसे ऐसे वो 2-3 बार चिल्लाती है। तो एक साथ वो देखती है कि पीछे कोई है, और वो पीछे घूमती है तो कहती है अरे कोई था यहाँ। तो डायरेक्टर कहता है अरे बहुत अच्छा रोल बहुत अच्छा रोल बहुत अच्छा रोल। तो वो कहते कौन सा रोल? तो कहते डॉक्टर डायरेक्टर कहता है अरे ये जो भी आपने किया है यही रोल। वो कहते कौन सा रोल कर दिया मैंने, ये कौन आदमी था और जो मेरे पीछे चिपट गया था? अब सारे लोग कन्फ्यूज आते कौन आदमी चिपट गया, तो अकेली खड़ी थी। अब ये लोग सोचते हैं इसके ऊपर कुछ तो गड़बड़ है लड़की के। उसके बाद एक साथ लाइटें ब्लिंक करने लगे थे बहुत होते थे, और सब अंधेरा अंधेरा सा, जैसे लोग फोन वो निकालते हैं एक साथ लाइट आ जाती है। देखते हैं तो वो लड़की जमीन पर पड़ी होती है और बेहोश पड़ी होती है, उसके गले पे हाथों के निशान बने होते हैं दबाने के। उसके बाद उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल, फिर उससे पूछा जाता है, वो सारी बात बताती है कोई था मेरे गले को दबा रहा था। उसके बाद आज का दिन है और वो दिन है उस लड़की ने एक्टिंग छोड़ दी और उसके बाद किसी मूवी में काम नहीं कर पाई क्योंकि उसके दिमाग में वही चलता रहता था। और अब काफी दवाइयां खाने के बाद थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है, पर उसका ये मानना है कि हाँ रूहानी शक्तियां होती हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी रूहानी शक्तियां घूमती हैं। ऐसी एक जगह के बारे में मैं एक और हादसा लाने वाला हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस हादसे को सुनने के लिए तो जल्दी से मुझे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। शेयर